मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर सलामत गुलाब मसीह। पहले मैं ये कहा करता था मुबशर, लेकिन अब पास्टर कह रहा हूँ, क्योंकि खुदावंद ने मुझे BTH की डिग्री से नवाजा है। इसलिए मुझे अदारे ने हक दिया है कि मैं आपके सामने ये खिताब इस्तेमाल कर सकूं। और आपसे इल्तिजा भी है कि मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मुझे इस पासबानी खिदमत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तौफीक दे और ज़्यादा मुझे कलाम की गहराई बख्शे, ताकि आप लोग कलाम से ठीक ठीक महजूज हो सकें। तो आज का हम जो मजमून कलाम खुदा में से सीखने को हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे। इफसियों का खत उसका 4 बाब और उसके 21वीं और 22वीं आयत में लिखा है, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यस्सु में है उसी की सुनी और उसमें ये तालीम पाई गई कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। तो मेरे अजीजों, आज जो हम इन आयात में से अपने लिए मजमून चुनेंगे वो है चाल चलन। तो इस लफ्ज़ से जो दो अल्फाज का एक मजमूआ है, चाल और चलन, हम अपने आप को तैयार करें और सोच विचार शुरू कर दें कि हमारा चाल चलन कैसा है। क्योंकि जब हमारा चाल चलन बुरा होगा तो उसका नतीजा भी बुरा मिलेगा, और अगर चाल चलन अच्छा होगा तो उसका नतीजा भी अच्छा मिलेगा। तो चाल चलन का मतलब है चाल ढाल, राह रविश, रफ्तार और गुफ्तार, रंग ढंग, तर्ज अमल, तरीक़ा कार, आदात और खसाइल। हम में से हर इंसान जानता है कि वो किस खसलत का है, उसकी आदात कैसी हैं, उसका तौर तरीका कैसा है, उसका बोलने चालने का ढंग कैसा है, कड़वा है, मीठा है, तुर्श है। तो हम उसी अंदाज से अगले इंसान के लिए ये अफ्स कर लेते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसके ज़िंदगी में तमीज़ है या नहीं है। तो हम इन मतलब के मुताबिक जो चाल चलन के मैंने बताया आपको, तो ख़ास तौर से इन आयात में जो ये चीज़ आई है कि पुरानी ज़िंदगी से मुराद है कि हमारा चाल चलन, रंग ढंग, हमारा तर्ज अमल या हमारा तरीक़ा कार या आदात हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है या कैसी है हमारी ज़िंदगी, हमारा चाल चलन कैसा है। तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से हम देखते हैं कि जिनका चाल चलन बेहतर नहीं है तो खुदा का कलाम उसको क्या कहता है। खुदावंद का कलाम उसको जिस्मानी कहता है। और अगर हम जिस्मानी काम छोड़ देते हैं तो फिर खुदावंद का कलाम हमें
روحانی کہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم پرانی انسانیت کے بارے میں سیکھیں گے کہ اگر تو ہم نے کلام سن کر اپنی زندگی سے پرانی انسانیت کو نکال دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں نکالا ہے تو وہ خداوند کا کلام ہمیں اس کے بارے میں کیا سمجھاتا ہے۔ غلطیوں اس کا 5واں باب 19 سے 21 آیت تک لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا اور ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا تجزیہ کیجیے گا۔ یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند اور ان کی مانند کیا ہے؟ جیسے گالی دینا، دھوکہ دینا اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان آیات میں یہ لکھا ہے کہ اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو۔ یہ جتنے جسمانی کام میں نے کلام مقدس میں سے آپ کے لیے تلاوت کیے ہیں، پڑھے ہیں، ان سب کا کفارہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر دیا اور ہم بنی نوع انسان کو آزاد کر دیا، اپنا خون بہا کر ہمارے تمام گناہوں کو مٹا دیا۔ لیکن ہم اس کی کیسی قدر جانیں؟ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ جب ہمارے گناہوں کو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جڑ دیا، تو اگر آج بھی ہماری زندگی میں ان میں سے کوئی بھی گناہ ہے تو ہم نے اس کی کیا قدر کی؟ ہم نے اس کو کیسا جانا کہ بس اس کا فرض تھا وہ پورا ہوا، لیکن ہماری خاطر اس نے یہ کام کیا۔ جب ہم عین مرنے ہی والے تھے تو مسیح خداوند ہماری خاطر ہوا، لیکن ہم اس کی کوئی قدر نہیں کی، صرف مارا کوٹا سمجھا اس کو۔ میرے عزیزو، ہم آج اپنی پرانی زندگی کو ختم کریں، اور ختم کیسے کرنی ہے؟ ہم اپنے دل سے خداوند یسوع مسیح کے سامنے جھک جائیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور ان روزوں کے ایام میں، اس کے دکھوں کے ایام میں، وہ جو ہمیں پھر ایک دفعہ یاد دلا رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا، اس کی قدر کریں اور اپنے گناہوں کو چھوڑیں، کیونکہ لکھا ہے کہ اس کا خون ہمیں پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر ہم جب توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں کیسا عمل ہونا چاہیے؟ پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور 15ویں-16ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ میرے عزیزو، یہ بات ہماری زندگی کے لیے کتنی اہم ہے
क्योंकि फिर वो अगर पहला पतरस का खत उसका 3 बाब और 9 आयत में देखें तो क्या लिखा है, बदी के इवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्या कि बदी के बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो। मेरे वो मोहतरम बहन भाई जिन्होंने तौबा की है, इन बातों से किनारा कशी है, वो मुबारकबादी के हकदार हैं। लेकिन जो ये कहते हैं कि हम मसीह को मानते हैं लेकिन गाली, शराब और बदला लेना हम नहीं छोड़ते, तो हमारा चाल चलन सही नहीं है, हमारा चाल चलन बदला नहीं है, हमारा रंग ढंग बदला नहीं है, हमारी गुफ्तार बदली नहीं है। तो आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारी चाल चलन कैसी है। मेरे अजीजों, हम में से जो भी रास्तबाजी का रास्ता चुन लेते हैं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, क्योंकि उसने हमारे चाल चलन को तब्दील करने के लिए अपने आप को पेश कर दिया और सलीब पर हमारे गुनाहों को जड़कर आज वो ये इंतज़ार करता है कि क्या हम अपने चाल चलन को दुरुस्त कर सकते हैं, उसकी कदर कर सकते हैं। अगर उसकी कदर करनी है तो जो शराब पीने वाला है वो शराब ना पिए, जो गाली देने वाला है वो गाली ना दे, जो बुग़्ज़ रखने वाला है वो बुग़्ज़ ना रखे, जो चोरी करने वाला है वो चोरी ना करे, जो नापाकी की हालत में है वो नापाकी की हालत में ना रहे, जो शहवत परस्ती करते हैं वो अपनी इस आदत को छोड़ें, और जो बुत परस्ती और जादूगरी करते हैं वो इन बातों से अपने आप को आज़ाद करें। तब हमारा चाल चलन मसीह के मुताबिक होगा कि वो कहता है कि मैं पाक हूँ, इसलिए तुम भी पाक हो। मेरे अजीज़ों, आज हमारी ज़िंदगी इस नहज पर पहुँच चुकी है कि हम उसकी कदर नहीं करना चाहते। अगर हम अपने चाल चलन को बेहतर करना चाहते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने आप को पेश करें और अपने गुनाहों का इकरार करें, ताकि हमारे चाल चलन में फ़र्क आए। और इन रोज़ों के अय्याम में हम देखें कि ना हम गाली निकालें, ना हम शहवत परस्ती करें, ना हम जादूगरी करें, ना हम अफसूंगरी करें, ना बुत परस्ती करें, बल्कि जो गुनाह है वो भी बुत परस्ती के बराबर है। तो अपने गुनाहों का इकरार करते हुए अपने चाल ढाल को खुदावंद यीशु मसीह के सामने रख कर उसकी तब्दीली मांगे, तो खुदावंद आपको तब्दील करने के लिए तैयार है। वो आपकी चाल को दुरुस्त करने के लिए तैयार है, लेकिन इकरार मुंह से करें। खुदावंद आज के इस कलाम के मुताबिक हमारी चाल ढाल को ठीक करे और हमें इस कलाम के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।